संभल के सीईओ अनुज चौधरी का जो बयान वायरल हुआ था उस पर सियासत अभी भी जारी है। हालांकि देखा जाए तो हाल ही में सीएम योगी ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया था, लेकिन कल सपा ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप, उन्होंने कहा कि जो संभल के सीईओ हैं वो बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं और अगर सरकार आती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खुद राजपाल कश्यप जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजपाल जी, आपने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो अधिकारी होते हैं वो शासन और सत्ता के निर्देश पर ही कोई भी काम होता है या कोई निर्णय होता है वो लेते हैं। देखिए, ये सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनी है, सेवा नियमावली बनी है। उन्हें शायद सेवा नियमावली का ज्ञान नहीं या जानबूझ के वो सेवा नियमावली का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इस संविधान में सबके लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं, सबके लिए वो दिया गया, क्षेत्र दिया गया है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, किसको क्या करना है। शायद संविधान के अनुरूप भी नहीं बोल रहे हैं, न सेवा नियमावली के अनुरूप बोल रहे हैं। कहीं नहीं लिखा है कि आप आपसी भाईचारे को खराब करेंगे। जिसकी जिम्मेदारी है भाईचारे को बनाए रखने की, जिसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की, और वही आग लगाए तो फिर क्या हुआ। ये तो बीजेपी काम करती है, भाईचारे को तोड़ना, ऊट पटांग बयान देना, हिंदू मुसलमान में लड़ाना और अपना उल्लू सीधा वोट के लिए उल्लू सीधा करना। ये समाज में कहाँ जाएगा। होली में तो भाई लोग झगड़ा भी जिनका हो जाता है, होली में तो वो झगड़ा भी मिटाने के लिए गले मिलते लोग हैं, इसलिए होली भाईचारे का वो है। और इस तरीके के अधिकारी ये लोग लगता नागपुर की पाठशाला से पढ़ रहे हैं। ये अब तो अधिकारी कर्मचारी ये जिस तरीके का इन्होंने बयान दिया, ये तो आरएसएस के लोग देते हैं, नागपुर के बीजेपी के लोग बोलते हैं। ये सीईओ का बयान नहीं हो सकता। आपके कहने का मतलब ये है कि सीईओ साहब खुद माहौल खराब कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपने उसके पूर्व में भी देखा होगा किस तरीके के बयानों से माहौल ख़राब करने की लगातार साजिशें कर रहे हैं। लगातार जो बीजेपी बोलती है भाषा, हाँ वही भाषा, और बीजेपी तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये भाषा बोलती है कि कहीं रोज़गार न देना पड़े, कहीं क्या कहते हैं कि महंगाई पे चर्चा हो रही है, कहीं किसान परेशान है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, परीक्षाएँ करा नहीं पा रहे हैं, सब हाहाकार मचा हुआ है, सरकारी संपत्तियाँ बेच रहे हैं सारी बीजेपी के लोग। तो वो तो इसलिए उठपटांग ध्यान हटाने के लिए करते हैं। उसमें अधिकारी भी अगर शामिल हो जाए तो ये दुर्भाग्य है। आपने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर बीजेपी ये बोल रही है कि समाजवादी पार्टी धमकीबाज पार्टी है। देखिए, हमारी पार्टी संविधान के अनुरूप काम करती है। जो भी संविधान से इतर और जो भी अपने नियमावली और आचरण का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और किसी भी सरकार को करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। अगर सरकारी कर्मचारी इस तरीके का जो वही माहौल बिगाड़ने लगे तो उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये देश रहेगा, समाज रहेगा, हम लोग सब मिलजुल के रहेंगे, तब अच्छा माहौल रहेगा। ये भाईचारे को खराब करने वाले अधिकारियों को ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो इनकी काफ़ी तारीफ की, इनके बयान की सराहना भी की। तो मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री तो यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री तो यही चाहते हैं कि दंगा फसाद हो। उनका काम क्या था, इससे पहले वो दंगा ही फसाद तो कराते थे, इसी के लिए एक्सपर्ट तो माने जाते थे। हमें तो अभी लखनऊ राजधानी में कोई अस्पताल तो बना के नहीं दिखा पाए। मेट्रो जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई थी उसके एक खंभा भी, पिलर आगे तो नहीं बना पाए। लोहिया जैसा इतना सुंदर खूबसूरत पार्क तो नहीं बना पाए जहां बीजेपी के नेता से लेकर आईएएस से लेकर सब यहां ऑक्सीजन लेने आते हैं। जनेश्वर मिश्रा पार्क, रिवर फ्रंट बना दिए, इन्होंने तो कुछ बनाया नहीं। वो तो एक्सपर्ट ही दंगा के एक्सपर्ट हैं, तो वो तो दंगा फसाद वाली बात करेंगे। ठीक है, हमसे बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, होली को लेकर जो सियासत शुरू हुई थी वो सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जो ताज़ा बयान राजपाल कश्यप, जो कि समाजवादी पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने ये कहा है कि अनुज चौधरी जो हैं वो बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं और अगर सपा की सरकार आती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।